हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार स्वागत करता हूं आप लोग का। आज मैं आप लोग के लिए एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मान विज्ञान से संबंधित 25 प्रश्न लेकर आया हूं, जो आपके आगामी एग्जाम बीपीएससी, बिहार शिक्षक, दरोगा, दिल्ली पुलिस, एसएसबी, डीएसएसबी इत्यादि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और ये टेस्ट सीरीज 2 होगा। इससे पहले मैंने टेस्ट सीरीज 1 ऑलरेडी करवा चुका हूं। देखो मेरे भाई, इसमें क्वेश्चन का जो लेवल रहेगा बिल्कुल आपके नए पैटर्न पर आधारित आपको प्रश्न सेट किया गया है। आपको कंसेप्ट के साथ कुछ नए प्रश्न भी देखने को मिलेगा, जिसका मैं फुल डिस्कशन करवाऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो मेरे भाई, पहला नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके कारण लालटेन की बत्ती में केरोसिन तेल ऊपर चढ़ता है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आयोग सेट करते रहता है, तो आप अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हुए देखे होंगे। कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसके कारण लालटेन की बत्ती में केरोसिन तेल ऊपर चढ़ता है। तो ऐसा आपको बत्ती में कैसित घटना के कारण होता है। कैसित घटना है जिसके कारण ये आपको देखने को मिलता है। देखिए, इससे जोड़ के और आपके एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, केसित के कारण और क्या क्या घटना घटता है उससे जोड़कर आप पढ़िए, सारा क्वेश्चन आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले केसित कहा जाता है कि इसको ये आपको पता होना चाहिए। तो अक्सर आप देखे होंगे ना कि आपको केस नली में क्या होता है कि जब द्रव का जो है ना पारा अगर ऊपर या नीचे चढ़ता है या उतरता है, तो इसी की घटना को ही आपको केसित कहा जाता है। तो डिफिनेशन भी आपको याद रहेगा, तभी चीज़ों का आप अच्छा से समझ पाओगे। आप देखिए, दैनिक जीवन में केसित का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, इसका तो आंसर आपका सी हो गया है, क्योंकि एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है। एक देखो, आपको ब्लॉटिंग पेपर का नाम सुने होंगे, ठीक है। ब्लॉटिंग पेपर में भी आप देखते होंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ब्लॉटिंग पेपर में आपको क्या होता है, शीघ्र सोख लेता है। काहे सोख लेता है? क्योंकि इसमें छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है, जिससे को आपको केस नली के ही प्रिंसिपल पे ये काम किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा कि ब्लॉटिंग पेपर को शीघ्र सोख लेना किसके कारण होता है, तो केसित के कारण होता है। और एक दूसरा जो आप अभी तो पढ़ ही लिए हैं कि लालटेन का लैंप, ये भी आपसे पूछा जाता है कि लालटेन का लैंप की बत्ती को केसित के कारण ही तेल ऊपर चढ़ता है, ठीक है, ऊपर नीचे चढ़ता है। तो ये भी केसित के कारण होता है। एक और एग्जाम्पल पूछा जाता है अक्सर ये इससे कोरिलेट करके कि वर्षा के समय में क्या होता है। वर्षा के समय में आपको वर्षा जब हो जाता है तो किसान लोग अपनी खेती को जुताई करता है, और जुताई करने के वक्त में क्या हो जाता है कि उसका मिट्टी का जो होता है ना केस नली, वो टूट जाता है, ठीक है, जिसके कारण ऊपर नीचे आपको आसानी से जा सकता है, ठीक है, और फिर मिट्टी में आपको नमी बन जाता है। तो ये भी क्वेश्चन उसी से कोरिलेट करके पूछ लिया जाता है। एक क्वेश्चन और देखो पूछा जाता है केस नली से, मोमबत्ती वाला हमेशा क्वेश्चन पूछता है जी, ठीक है। मोमबत्ती से क्या क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में कि मोमबत्ती में धागे से आपको मोम का पिघलकर ऊपर जाना, ठीक है। जो मोमबत्ती में जो धागा लगा रहता है ना, उसको देखो बीच में एक धागा डाला जाता है। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में यहाँ भी क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है कि मोमबत्ती में धागे से मोम का पिघलना या ऊपर नीचे जाना, ये भी आपको केसित के कारण ही देखने को मिलता है। तो ये सारे एग्जाम्पल है जिससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कारण से गर्मियों में लोलक घड़ियां सुस्त हो जाती है। अक्सर ये प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। तो लोलक की घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है, तो इसका रीजन होता है ना कि इसकी लोलक की लंबाई क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर आप फार्मूला पढ़े होंगे, आवर्तकाल बराबर टी बराबर होता है 2 पाई, ठीक है, √L/G। तो इसी का ये फॉर्मूला के चलते ये ऐसा आपको देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो होता यही है कि पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, आवर्तकाल की लंबाई क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रहेगा तो आप इजी इससे निकाल सकते हो। इससे देखो क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आयोग कई बार क्वेश्चन पूछ लेगा ना इससे। देखो, इस फॉर्मूले से क्या क्वेश्चन बढ़ेगा, कहेगा किसी आवर्तकाल की लंबाई यानी एल जो है आपको 4 गुना है, ठीक है। तो उसका टाइम पीरियड पूछ लेगा, आवर्तकाल कितना होगा। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आवर्तकाल कितना गुना होगा। तो इस फार्मूला से आप आसानी से निकाल सकते हो। उसका आवर्तकाल जो होगा दोस्त, तो 2 गुना हो जाएगा। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस फार्मूला को भी याद रखना, और इस पर जो मैं एक न्यूमेरिकल सेट किया हूँ उसको भी आप लोग जरूर बना लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस तापमापी को पैरोमीटर के नाम से भी जाना जाता है। हाँ देखो, पैरोमीटर का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं कि उच्च टेम्परेचर को नापने के लिए किया जाता है, ठीक है। उच्च तापमापी है ये,
तो कई बार सीधा क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है कि पैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है किस लिए, तो उच्च तापमान को मापने के लिए। लेकिन यहाँ ऑप्शन देखो, ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा इसका, विकिरण तापमापी। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन अपने आप में खास है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमगादड़ अपने मार्ग में अवरोध की जानकारी किसके कारण परिवर्तन प्राप्त करता है। देखिए चमगादड़ से ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। चमगादड़ अपने मार्ग में अवरोध की जानकारी किसके परिवर्तन से प्राप्त होता है, तो ये प्रसर्प तंगे छोड़ता है। तो इसका आंसर जो आपका सी हो जाएगा। ठीक है, इसको परध्वनिक भी बोला जाता है या प्रसर्प तरंगे भी बोला जाता है। अब देखिए ये किसको नहीं पार करता है, ये भी आपके लिए जानकारी जरूरी है। देखिए ये अवरक्त करण हो गया, ठीक है, अवरक्त हो गया, या रेडियो तरंगे हो गया, रेडियो तरंगे, ठीक है, और माइक्रो तरंगे को भी माइक्रो तरंगे। तो ये सब तरंगों का निर्माण जो है ना ये नहीं कर पाता है, ठीक है, जिसके कारण ये अपना चाल को नहीं पता कर पाता है। तो कई बार उल्टा भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ये सब भी आप याद रखना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है। देखिए क्वेश्चन अच्छा है, आपसे पूछा गया है कि किसमें ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है। तो निर्वात में जो, तो मेरे दोस्त तो आपको ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है। ठीक है, अब देखिए प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होता है, ये भी पता होना चाहिए, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा तो आपको पता है कहाँ होता है, निर्वात में ही होता है, निर्वात में। ठीक है, कितना होता है, तो 3 × 10⁸ यूनिट जरूर याद रखना, मीटर प्रति सेकेंड। तो कई बार ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और आप ऑप्शन के अनुसार यहाँ भी देखेंगे तो पहले ठोस में ज़्यादा होता है, फिर द्रव में होता है, फिर गैस में होता है। तो इसको भी सर्कुलेट करके आप लोग याद रखिएगा। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्लीय है। तो एसिड आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस में एसिड पाया जाता है। तो आपको पता होगा टमाटर में एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड पाया जाता है इसमें, तो आप पढ़े होंगे ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड। कई बार फार्मूला भी पूछ लेता है इसका, इसको फार्मूला भी याद रखना चाहिए। इसका फार्मूला होता है C2H2O4। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है, C2H2O4 होता है इसका फार्मूला। आपको पता है इसमें कौन सा विटामिन होता है, सबको पता होगा, विटामिन सी इसमें होता है। अच्छा, ये दूध भी हो जाएगा, दूध में भी आपको पता है लैक्टिक एसिड पाया जाता है, लैक्टिक एसिड। ठीक है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है, तभी तो आगे चल के ये आपको दही में परिवर्तित हो जाता है, जिसमें बैसिलोसिस नामक जीवाणु पाया जाता है जो दूध को खट्टा कर देता है। ठीक है, चलिए लेमन जूस तो आपको पता ही होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। तो नीले लिटमस को मेरे दोस्त सिरका बदलता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका सिरका हो जाएगा। ये भी देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कह रहा है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि आपको पेट के आमाशय में भी पाया जाता है ये एसिड। ठीक है, HCl घोल का pH4 यानी pH4 है, तो उसकी घोल की आपको मोलारिटी निकालना है। देखो मोलारिटी निकालने का जो फॉर्मूला होता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक है, सबसे पहले तो आपको pH के बारे में पता होना चाहिए कि pH होता क्या है। ठीक है, pH हाइड्रोजन प्लस। तो pH जो होता है ये किसी अम्लता और क्षारीयता को व्यक्त करने के लिए हम pH का प्रयोग करते हैं। pH का खोज किसने किया था, तो सोरेनसन करता है। इसका खोज कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, pH का मान का खोज किसने किया था, तो सोरेनसन के द्वारा किया जाता है। pH क्या है, तो किसी अम्लता या क्षारीयता को व्यक्त किया जाता है। इसका देखो pH का फार्मूला होता है, फार्मूला याद रखिएगा इसको, -log। ठीक है, बेस इसका 10 रहेगा और इसका हाइड्रोजन प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला है, इससे आप इजी से निकाल सकते हैं। बहुत आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इस पर आपको सेट कर लीजिए। ठीक है, pH का मान आप 4 रख लीजिएगा इधर आपको लॉग को आप सीधा एंटी लॉग में बदल दीजिएगा। एंटी लॉग में बदलने पे ये आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 10⁻⁴ हो जाएगा। तो इसको आप सोल्व कीजिएगा। ठीक है, सोल्व करने के बाद आपका जो आंसर आ जाएगा इसका बी हो जाएगा। तो ये फार्मूला आपको याद रखते हैं, तो इससे आप आसानी से आप निकाल सकते हैं। थोड़ा सा मैथ का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र से आपसे पूछा जा रहा है। तो कास्टिक पोटास का जो फार्मूला होता है KOH होता है, इसको जो याद रखिएगा। CaOH का होल 2 क्या होता है, तो इसको देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। NH4OH क्या हो जाएगा, तो ये आपको पता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। और NOH क्या हो जाएगा, ये आपको क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन और सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, ये है ना, हाँ, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। तो ये चारों, इसको भी आप लोग याद रखना। चलिए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि रासायनिक भाषा में मोर्चा, मोर्चा के मतलब होता है जंग लगना। तो जंग लगना क्या होता है, तो उसमें आपको पता है क्या रहता है, हाइड्रेट फेरिक एसिड होता है उसमें, ठीक है, बी हो जाएगा इसका आंसर। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड और H2 हाइड्रोजन दोनों गैसें होती है। ये दोनों गैसें किस प्रकार से होती है, तो दोनों गैस जो है मेरे दोस्त वो आपको रंगहीन होता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेड सल्फेट से आपका फार्मूला पूछा जाता है, तो PbSO4 आपका लेड सल्फेट होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा युक्त भोजन यानी बासी, जिसको गंध युक्त भोजन भी कहा जाता है, हो जाते हैं, बताइए निम्नलिखित में से किस क्रिया के कारण ऐसा होता है। यानी आपको वसा युक्त भोजन या बासी या गंध युक्त, ऐसा किस क्रिया के कारण ऐसा देखने को मिलता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे एग्जाम में। तो ये आपको ऑक्सीकरण के कारण होता है, यानी उपचयन के कारण होता है। देखिए आपसे कंसेप्ट पूछा जा रहा है, हम सिल्वर क्लोराइड को गहरे रंग के बोतल में रखते हैं, ऐसा क्यों रखते हैं, ठीक है, क्या रीजन है कि हम सिल्वर क्लोराइड को गहरे रंग के बोतल में रखते हैं, क्योंकि ये आपको पता है कि सूर्य के प्रकाश की क्रिया से बचने के लिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए क्या कह रहा है विटामिन B12 का रासायनिक नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, कोबालमीन हो जाएगा। साइनोकोबालिन होता है, ऐसे ऑप्शन से आप छाट सकते हैं इसको। देखो साइनो लिख सकते हैं, आपको साइनोकोबालिन हो जाएगा, आपका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अभी आप लोग याद रखिएगा। इस यानी विटामिन B12 की कमी से पता है क्या होता है, आपका नर्वस सिस्टम पे प्रॉब्लम होता है, यानी तंत्रिका तंत्र खराब हो जाता है जी, ठीक है। तंत्रिका तंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन B12 सब लिया करो उचित मात्रा में, नहीं तो नर्वस सिस्टम खराब हुआ तो कहीं के नहीं रह पाओगे, ठीक है। चलिए आपको देखो नियासिन, नियासिन किसको कहा जाता है, नहीं विटामिन B3 को कहा जाता है, जिसकी कमी से कुछ ही होता है, पता है, पेलेग्रा रोग होता है, ठीक है, पेलेग्रा रोग होता है। इसको भी आप लोग जरूर याद रखिए, बहुत आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए नेक्स्ट जो आपसे ऑप्शन दिया करा कि राइबोफ्लोविन, तो राइबोफ्लोविन किसको बोला जाता है, विटामिन B2 को बोला जाता है। देखो ये राइबोफ्लोविन विटामिन B2 की कमी से कौन सा बीमारी होता है, किलोसिस नामक बीमारी होता है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, किलोसिस। तो इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा, विटामिन B2 की कमी से किलोसिस नामक बीमारी होता है। और ये आपको थायमिन, तो थायमिन किसको थायमिन कहा जाता है, विटामिन B1 को, ठीक है, जिसकी कमी से क्या होता है, बेरी रोग होता है। तो इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। देखो मेरे दोस्त ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी विटामिन B12 का रासायनिक सूत्र हो गया साइनोकोबालामीन हो जाएगा। इसका जो इसके कमी से क्या होता है, नर्वस सिस्टम को प्रॉब्लम करता है, तंत्रिका तंत्र को खराब करता है। नियासिन किसको बोला जाता है, तो नियासिन आपको पता है विटामिन B3 को बोला जाता है, इसकी कमी से पेलेग्रा रोग हो जाता है। थायमिन विटामिन B की कमी से होता है, B1 की कमी से होता है, और इसकी कमी से बेरी रोग होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एगो राइबोफ्लोविन जिसको विटामिन B2 बोला जाता है, इसकी कमी से किलोसिस नामक बीमारी होता है। तो ये चारों एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंडमिल से उत्पन्न विद्युत शक्ति किस पर निर्भर करता है। विंडमिल बोला जाता है उसको, पवन चक्की को जी, ठीक है, पवन चक्की। जीके में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि पवन चक्की वाला देश कौन सा है, तो डेनमार्क में सबसे ज़्यादा पवन चक्की का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो उसी से क्वेश्चन देखिए ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पे फ्रेम किया गया है कि विंडमिल से उत्पन्न विद्युत शक्ति किस पर निर्भर करता है, तो ये पवन के वेग पर निर्भर करता है। पवन का वेग जितना रहेगा उतना स्पीड में वो आपको विंडमिल यानी पवन चक्की घूमेगा। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मेजरमेंट से सिलेक्ट किया गया है, कह रहा है विद्युत धारा को निम्नलिखित में से किस यंत्र से मापा जाता है। तो विद्युत धारा को आपको पता है ए मीटर से मापा जाता है, मे भी सबको पता होगा। वोल्ट मीटर से क्या नापते हैं, तो वोल्ट मीटर से आपको पता है विभवांतर मापा जाता है, विभवांतर मापा जाता है वोल्ट मीटर से। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। गैल्वेनोमीटर से क्या मापा जाता है, ये भी देखो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो गैल्वेनोमीटर में जो है ना करंट का डायरेक्शन नापा जाता है, ठीक है, करंट की दिशा को नापते हैं गैल्वेनोमीटर से,
ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। विभव मापी क्या होता है? तो विभव मापी पे आप पढ़े होंगे किसी भी सेल का यानी उसका इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स को नापते हैं, ठीक है, ईएमएफ को नापा जाता है, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम ईएमएफ के द्वारा मापते हैं, विभव मापी के द्वारा ही मापा जाता है। तो इसको भी एग्जाम में ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है? तो टंगस्टन का आप लोग प्रयोग पता है कि विद्युत बल्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है टंगस्टन का, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। टंगस्टन को देखो संकेत W होता है, इसका परमाणु संख्या 74 होता है, तो साथ साथ इसको भी आप लोग याद रखिएगा। देखो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबकीय बल रेखाएं निम्नलिखित में से किससे निकलती है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है आपको ये उत्तरी ध्रुव से निकलती है। तो आप लोग पढ़े होंगे चुंबक के बारे में कि चुंबक में दो ध्रुव होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि एक स्वतंत्रतापूर्वक चुंबक को अगर लटका दिया जाए तो किस डायरेक्शन में आके रुकेगा? तो नॉर्थ में रुकेगा और आके ये साउथ में रुकेगा। इसका ये गुण है, क्वालिटी है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। एक क्वेश्चन तो को और पूछा जाता है कि आपको चुंबक से रिलेटेड कि ये असमान ध्रुव में, ठीक है, ये देखो हमेशा पूछता है जी, असमान ध्रुव में क्या रहेगा? असमान ध्रुव में आपका क्या होगा? तो प्रतिकर्षण होगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि एक चुंबक में असमान ध्रुव में आपका प्रतिकर्षण होता है, ठीक है। एक सेकेंड, असमान ध्रुव है ना तो आकर्षण हो जाएगा। एक सेकेंड, देखिए असमान ध्रुव में है तो असमान में क्या होता है? आकर्षण होता है, आकर्षण होगा। अरे ऐसे समझो, तुम लोग देखो गलती नहीं करोगे एग्जाम में। लड़का प्लस लड़की तो दोनों में क्या होगा? आकर्षण होगा जी। तो इसको आप लोग ऐसे याद रखेगा कि असमान ध्रुव में हमेशा आकर्षण और आपको समान ध्रुव में, अब जिंदगी में तुम लोग भूलोगे मुझे पता है ना, समान ध्रुव में क्या हो जाएगा? तो आपका प्रतिकर्षण हो जाएगा, ठीक है। अब तो याद रहेगा, जैसे एग्जाम्पल दे दिए लड़का लड़की तुरंत दिमाग डाइवर्ट हो गया होगा ना, कोई बात नहीं, आप याद रखो, एग्जाम में गलती नहीं होना चाहिए। यानी यहाँ समान ध्रुव में आपका आकर्षण और समान ध्रुव में प्रतिकर्षण, दो ध्रुव होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये हमेशा इसी डायरेक्शन में एक स्वतंत्र चुंबक आके आपको रुकता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी ध्रुव। ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश का परिकिरण देखा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सूर्योदय के समय सूर्य की लालिमा में, हाँ एकदम होता है। सूर्यास्त के समय सूर्य की लालिमा में, ये भी प्रकाश के परिकिरण के कारण होता है। आकाश के नीला रंग का दिखाई देना, ये भी प्रकाश का परिकिरण के कारण होता है। एक चीज़ और मैं बताता हूँ, खतरे का सिग्नल लाल होता है, ठीक है, खतरे का सिग्नल का लाल होना, लाल, तो ये भी आपको प्रकाश का परिकिरण के ही कारण होता है। एक क्वेश्चन और देखते हो अक्सर कि जब वर्षा होता है, वर्षा के समय कोई नहीं बताएगा ये सब थोड़ा, ठीक है, वर्षा वाले बादल कैसे होते हैं? सफ़ेद होते हैं, ठीक है, श्वेत या सफ़ेद होते हैं। तो ये भी प्रकाश के परिकिरण के कारण होता है। ये 5 घटना को आप लोग याद रखना, जिंदगी में कभी दर्द नहीं होगा एग्जाम में, ठीक है। तो ये पांचों को याद रखना, प्रकाश के परिकिरण के कारण सूर्योदय समय के लाल दिखाई देना, सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना, आकाश का नीला रंग का दिखाई देना, खतरे का सिग्नल लाल होना और वर्षा वाले बादल में आपको सफ़ेद दिखाई देना, ये सारे घटनाएं प्रकाश के परिकिरण के कारण होता है। बाकी मैं डीपली कभी बता दूंगा, परिकिरण, ध्रुवन, व्युत्कीकरण, ध्रुवन, ये सब के बारे में, आपको व्यतिकरण के बारे में पूरा कभी बताऊँगा। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा मैं पूरा आपको डिटेल बताता जाऊँगा। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव आँख से नाभिक दूरी का परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? देखिए नाभिक जहाँ जैसी आ जाएगा, ठीक है, आपको सिलेरी मसल्स के पास जाना होगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कॉर्निया का क्या काम होता है? तो दान में दिया जाता है, ठीक है, दान में दिया जाता है कॉर्निया। तो इसको भी आप लोग याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है। आँखों के लिए न्यूनतम दूरी कितना होता है आपको? तो सबको पता होगा 25 सेंटीमीटर होता है। अगर अधिकतम पूछा जाए तो तुम्हारा आँख जितना अच्छा है उतना तुम देख सकते हो दूरी, तो दूरी के लिए इन्फिनिटिव है, जितना आँख तुम्हारा है उतना देख सकते हो। क्वेश्चन कई बार आयोग सेट कर देता है कि मानव नेत्र का अधिकतम दूरी कितना होता है, सब पागल मत हो जाना, ठीक है। तो ये इन्फिनिटिव हो जाएगा, यानी आँख का कैपेसिटी आपका जितना अच्छा रहेगा उतना दूर तक आप देख सकते हो, ठीक है।
अच्छा, आयरिस का क्या काम होता है आँख में, तो आप लोग देखे होंगे ना कि अक्सर धूप के समय में आपका आँख का जो होता है पुतली हो जाता है, वो ड्रॉप होने लगता है, बंद हो जाता है। जैसे ही आपसे धूप से थोड़ा सा ठंडे वाला एरिया में जाते हो तो आपका आँख धीरे धीरे फूलता है, तो उसी को ये कंट्रोल करने के लिए दिया जाता है, आयरिस लगाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखिए, गाड़ियों के पीछे देखने में दर्पण का आवर्धन यानी मैग्निफिसेंट निम्नलिखित में से क्या होता है। तो देखिए, आवर्धन जो प्रयोग किया जाता है ना गाड़ियों को पीछे देखने के लिए, 1 से कम होता है, ठीक है। तो इसको ये याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वाहन में तो आपको पता है वाहन में कौन सा दर्पण लगा होता है, तो उत्तल दर्पण लगा होता है, ठीक है। उत्तल दर्पण का क्या प्रॉपर्टी है, तो आपको पता है ये आभासी प्रतिबिंब बनाता है, आभासी बनाता है और सीधा और आपको छोटा बनाता है, सीधा प्लस वस्तु से छोटा बनाता है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित माध्यमों में से किसमें प्रकाश की गति अधिकतम होती है। यहाँ ऑप्शन के अनुसार चलेंगे, तो ऑप्शन के अनुसार आपका ए सही हो जाएगा, वायु इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य प्रतिरोध वाले पदार्थों को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। जिसका देखो, शून्य प्रतिरोध वाले पदार्थ को ना अतिचालक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि थायराइड के इलाज के लिए कौन सा आइसोटोप का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन देखो बीपीएससी में पूछा भी है और दरोगा में भी पूछा। ये क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में आते रहता है, तो चारों ऑप्शन को आप लोग याद रखेंगे तो ज़्यादा बेटर है। थायराइड के इलाज के लिए कौन सा आइसोटोप का प्रयोग किया जाता है, तो आइसोटोप, ये ऑप्शन थोड़ा सा गलत है, ऑप्शन आइसोटोप 131 हो जाएगा, ठीक है। तो ये थायराइड के इलाज के लिए आयोडीन 131 का प्रयोग किया जाता है, इसका आंसर ए हो जाएगा। कोबाल्ट 60 का प्रयोग क्या करते हैं, तो आपको पता है रक्त कैंसर के लिए कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। फास्फोरस 32 का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो ये रेडियोधर्मिता के लिए यूज करते हैं, ठीक है। रेडियोधर्मिता या रेडियो एक्टिविटी बोलो, रेडियोधर्मिता के लिए किया जाता है। कार्बन 14 का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो आपको पता है जंतु और पौधों को अवशेष, उसका जो अवशेष होता है ना, उसके आयु निकालने के लिए, ठीक है, आयु का निर्धारण करने के लिए कोबाल्ट, ये कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सत्य फल यानी सच्चा फल नहीं है। देखिए, इस टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, तो थोड़ा सा आप कंसेप्ट इसको समझ लीजिए। इसमें सच्चा फल आपसे नहीं पूछा जा रहा है, तो सत्य फल आपका सेव नहीं हो जाएगा, लेकिन इसका कंसेप्ट को आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, फिर कभी आप गलती नहीं करोगे। सत्य फल देखो, एक तरफ लिख लीजिए सत्य फल, इधर लिख लीजिए असत्य फल, असत्य फल। देखो, इसको यानी वास्तविक फल और इसको अवास्तविक फल बोला है। देखो, मेरा समझने की कोशिश करना, फिर कभी गलती नहीं करोगे एग्जाम में। सत्य फल में क्या होता है ना कि इसमें आपको निषेचन की क्रिया होता है, ठीक है, यानी निषेचन से बनता है ये निषेचन। एक सेकेंड, देखो इसमें आपको निषेचन हो जाएगा, निषेचन। इसमें निषेचन के द्वारा मैं शॉर्ट में समझाऊंगा, लेकिन उस चीज़ को कभी गलती नहीं होगा आपके एग्जाम में। और प्लस इसमें ना गुद्देदार मात्रा मिलेगा देखने को इस फल में, ठीक है, गुद्देदार, ठीक है। अब देखो, हम इसी ऑप्शन से देखो कैसे छाट लेते हैं इसको। अब इसमें निषेचन, सत्य फल में निषेचन की क्रिया होता है और इसमें गुद्देदार की मात्रा पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, आम लेते हैं, ठीक है, आम हो जाएगा, कीवी हो जाएगा, ठीक है, और आपका तरबूज हो जाएगा, और बहुत सारा एग्जाम्पल है, चेरी भी हो जाएगा, अंगूर हो जाएगा। तो ये सारे फल में आपको क्या देखने को मिलता है, गुद्देदार मिलता है, और ये सब में निषेचन की क्रिया होती है, तो इसी को हम लोग सत्य फल कहेंगे। ये ऑप्शन को याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब आते हैं हम असत्य फल में, तो इसमें निषेचन नहीं होता है, फर्टिलाइजर इसमें नहीं होता है, ठीक है, निषेचन इसमें नहीं होगा, और इसमें गुद्देदार की भी मात्रा आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। ये मैं याद रखने के लिए बता रहा हूँ कि चीज़ों को आप कैसे याद रख पाओगे, ठीक है। अब इसका ऑप्शन, इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो देखिए नाशपाती, नाशपाती आप ले लो, सेब ले लो, जो देखो ऑप्शन में था सेब, देखो ये असत्य फल में आएगा, कटहल ले लो, ठीक है, और आपको काजू हो जाएगा, काजू हो जाएगा, लौकी हो जाएगा, लौकी भी फल के अंतर्गत आता है, कोई सब्जी मत मार देना एग्जाम में। स्ट्रॉबेरी हो जाएगा, स्ट्रॉबेरी। तो ये सारे एग्जाम्पल आप याद रखोगे तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलती नहीं होगा। देखो दोस्त, आता सबको है क्वेश्चन, लेकिन आप एग्जाम हॉल में प्रश्न को ज़्यादा कैसे सही कर पाओगे, ये मैटर करता है अभी वर्तमान समय में जनरल कंपटीशन में, ठीक है।
तो इस चीज़ों को आप लोग याद रखना। सत्य फल में क्या होता है, निषेचन होता है और इसमें गुदेदार की मात्रा आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। आम, कीवी, तरबूज, चेरी, अंगूर, ये सब सारे आपको वास्तविक फल है। और अवास्तविक फल में यानी असत्य फल में आपको इसमें निषेचन नहीं होता है और इसमें थोड़ा सा गुदेदार की मात्रा आपको नहीं देखने को मिलेगा। इसमें आपको स्ट्रॉबेरी हो गया, नाशपाती हो गया, सेब हो गया, कटहल हो गया, लौकी हो गया, काजू हो गया, ये सारे असत्य फल के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छा से याद कर लीजिएगा। चलिए, तो इस टाइप से मेरा सारा 25 क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट था दोस्त मैं आपको करवा दिया हूँ, तो इसको आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। मैं अभी 2 सीरीज चला रहा हूँ, एक समान अध्ययन के लिए चला रहा हूँ 50 क्वेश्चन और एक साइंस के लिए चला रहा हूँ 25 क्वेश्चन। ये दोनों सीरीज लगातार चलता रहेगा, अल्टरनेट डे पे क्वेश्चन आपको मिलता रहेगा। साथ ही साथ मैं आपको प्रतियोगिता दर्पण और बिहार दृष्टि करंट अफेयर भी करवाता हूँ, तो उसको भी आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो अगर ठीक लगता है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसको रिवीजन कीजिए। धन्यवाद।